Hello dear students. In this lecture we see the limit test for different substances. जो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने प्रीवियस लेक्चर में लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन देखी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिमिट टेस्ट, टाइप्स ऑफ लिमिट टेस्ट, ये हम देख चुके हैं। और हम लोग कौन कौन से क्लासवेयर लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं हमने उसके बारे में भी देखा था। मैं आज एक और बार बता देती हूँ, व्हाट इज़ लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट दो वर्ड से मिलकर बना है, लिमिट और टेस्ट। लिमिट का मतलब होता है कि कितने अमाउंट में, सर्टेन अमाउंट में अगर कोई सॉल्यूशन में मतलब कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो कितने क्वांटिटी में, ठीक। लिमिट टेस्ट मतलब क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में उसमें अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो टेस्ट पास है। अगर उसमें इम्प्योरिटी उससे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो टेस्ट फेल है, ठीक। टेस्ट का मतलब होता है एग्जामाइन करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ कि आप लोगों को 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब 100 मार्क्स में से आपको 33 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 33 मार्क्स में से कम मार्क्स लाते हैं तो आप लोग फेल हो जाते हैं, और अगर 33 मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं तो आप लोग पास हो जाते हैं। सेम उसी तरह से लिमिट टेस्ट भी है। लिमिट टेस्ट का मतलब है इसमें उल्टा होता है। अगर आप 33 मार्क्स से अगर लिमिट से ज़्यादा आप लोग लाते हैं, लिमिट से ज़्यादा अगर आता है तो क्या होता है, फेल हो जाता है हमारा टेस्ट। अगर लिमिट से कम आता है तो हमारा टेस्ट पास हो जाता है, ठीक। तो इसमें लिमिट टेस्ट में हम लोग क्या देखते हैं, दो टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या करते हैं, दो टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। एक होता है हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और एक होता है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हम लोग दो सॉल्यूशन बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक टेस्ट। अब टेस्ट सॉल्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं। अगर हमारे टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जिससे हम लोग आर या पार देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल टर्बिडिटी नहीं होती। टर्बिडिटी मतलब होता है धुंधलापन। अगर हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में भी बिल्कुल टर्बिडिटी प्रेजेंट नहीं है, जो ट्रांसपेरेंट है, तो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर हमारे सॉल्यूशन में थोड़ी बहुत भी टर्बिडिटी प्रेजेंट है, धुंधलापन है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, तो हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो जो हमारा सब्सटेंस है उसमें क्या प्रेजेंट है, क्लोराइड आयन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा है, फॉरेन पार्टिकल ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा, हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हम लोग आज सबसे पहले देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल बिहाइंड द limit test of chloride. Limit test of chloride is based on the reaction of soluble chloride with silver nitrate in presence of dilute nitric acid to form silver chloride, which appears as turbidity. यहाँ हम लोग क्या बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, टेस्ट सॉल्यूशन। क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, टेस्ट सॉल्यूशन। तो टेस्ट सॉल्यूशन के लिए इसका प्रिंसिपल क्या है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सॉल्युबल क्लोराइड जब सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसके साथ में जब रिएक्शन करते हैं, ये दोनों की जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंट में, तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड आयन हमें मिलता है। क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, और उसमें क्या होता है, टर्बिडिटी अपेयर्स हो जाती है। अगर टर्बिडिटी अपेयर्स होती है तो हमारा टेस्ट फेल है, अगर टर्बिडिटी नहीं आती है तो हमारा टेस्ट पास है। धुंधलापन नहीं है तो हमारा टेस्ट क्या है, पास है। अगर धुंधलापन है तो हमारा टेस्ट फेल है। रीज़न क्या है, क्यों आ जाती है टर्बिडिटी, किस वजह से आती है, तो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, नाइट्रिक एसिड इज
देखो नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3। क्या होता है, HNO3। अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो मैं आपको बता देती हूँ डाइल्यूट मतलब क्या होता है। डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट मतलब होता है कि जैसे आपने 0.1 ml नाइट्रिक एसिड लिया है ना, 0.1 ml ले लो या 1 ml ले लो, ठीक है। आपने 1 ml नाइट्रिक एसिड लिया, किस में, वाटर में, 100 ml वाटर में, है ना। 100 ml आपको बनाना है सॉल्यूशन, तो आपने कितना लिया, 99 ml वाटर ले लिया और 1 ml HNO3 ले लिया। वह HNO3 की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। और कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है, दो सॉल्यूशन होते हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, TRATED, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि आपने 95 पर ml HNO3 लिया प्लस 5 ml H2O ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा कंसनट्रेटेड। यहाँ पे HNO3 की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे वाटर से। वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, जो हमारा सॉल्वेंट हम जो यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो आपने एक ग्लास ऑफ क्या ले लिया, वाटर ले लिया, H2O ले लिया और इसमें 1 टेबल स्पून क्या डाल दी, शुगर। क्या ऐड कर दिया, शुगर, किसमें, 1 ग्लास ऑफ वाटर में। तो ये क्या हो गया हमारा, शुगर की मात्रा कितनी है, बहुत कम है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। ठीक। अगर आपने, अब आपको क्या बनाना है, कंसनट्रेटेड बनाना है। तो कंसनट्रेटेड में 1 ग्लास ऑफ वाटर, क्या लिया है आपने, 1 ग्लास वाटर, है ना, 1 ग्लास वाटर ले लिया ये। इसमें आपने 10 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दी। अब शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना, 10 टेबल स्पून अगर आप डालोगे शुगर, तो उससे तो बहुत ज़्यादा शुगर हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, क्या हो गया हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। आपको डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में फ़र्क पता चल गया। अब रीजंस, हम लोग नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, ठीक, ये जो हमने क्लोराइड सॉल्यूशन बनाया है उसको क्या कर देता है, वो एसिडिक कर देता है। क्या कर देता है, एसिडिक। यहाँ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एसिड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हमारे सॉल्यूशन में एसिड ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और वो क्या करेगा, एंड हेल्प सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट टू मेक सॉल्यूशन टर्बिड। और उसकी वजह से क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या करेगा, जो हमारी सॉल्यूशन है उसे उसको टर्बिड कर देगा एट द एंड ऑफ प्रोसेस। अब इसमें हम लोग जब हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से अपैरेटस यूज़ होते हैं, तो अपैरेटस में आएगा नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। केमिकल्स हम लोग देखेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। नेस्लर सिलेंडर, अब नेस्लर सिलेंडर क्या होता है, नेस्लर सिलेंडर आर लेबोरेटरी ट्यूब with a fixed volume made to glass with optically plane bottom. On the wall there are marks of the nominal stroke volume and possibly 1/2 mark than usually 50 ml। जो हमारा नेस्लर सिलेंडर होता है, ये क्या है हमारा नेस्लर सिलेंडर। इसमें ये किससे मिलकर बना हो, ये किसका बना होता है, ग्लास का। किसका बना होता है, ग्लास का। ग्लास का हम लोग जो भी केमिकल
जैसे जो भी हमें बनाना है उसके लिए हम लोग जो ग्लासवेयर्स यूज़ करेंगे वो मेनली किसके बने होंगे, ग्लास के। अब ग्लास मतलब क्या होता है, कांच, है ना। ग्लास के ग्लासवेयर्स हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि वो हमारे रिएजेंट्स के साथ में, हमारे केमिकल्स के साथ में कोई रिएक्शन ना कर ले। अगर हम लोग आयरन के यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे केमिकल्स के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर हम लोग प्लास्टिक के यूज़ करेंगे तो अगर हम लोग उसमें एसिड डाल देते हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, एसिड अगर हम लोगों ने डाल दिया, कंसनट्रेटेड एसिड, तो उस वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉटल है वो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम लोग मेनली ग्लास के कंटेनर्स यूज़ करते हैं। और प्लास्टिक क्या करेगा, हमारे जो रिएजेंट्स है, केमिकल्स है, उसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो हमारा केमिकल कुछ और ही बन जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास के कंटेनर्स ही यूज़ करते हैं। नेस्ले सिलेंडर बॉटम जो होता है उसका प्लेन होता है, और इसमें अगर ये हमारा 100 ml का नेस्लर सिलेंडर है, कितने ml का है, 100 ml का, तो यहाँ पे तो 100 ml की मार्जिन दी हुई रहती है, और यहाँ पर हाफ में यहाँ पे क्या दिया रहेगा, 50 ml। ठीक, ये हो गया हमारा अपैरेटस। हम लोगों को दो नेचुरल सिलेंडर यूज़ होंगे, एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, एक में हम लोग क्या बनाएंगे, टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे, और एक में हम लोग क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक, ये आपको प्रोसीजर है आपका। मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बता रही हूँ। ये जो है ये आपका बुक का प्रोसीजर है, मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बता रही हूँ तो आपको इजी रहेगा। अब हमने यहाँ पर क्या बनाया था, ये हमने बनाया था टेस्ट सॉल्यूशन। क्या बनाया था हमने, टेस्ट सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस तरह से बनता है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रिंसिपल क्या है, सोडियम क्लोराइड, वहाँ हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, सॉल्यूबल क्लोराइड। यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे सोडियम क्लोराइड विथ सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो क्या बनेगा हमारा, सिल्वर क्लोराइड, टू फॉर्म और टू ऑब्टेन अ सिल्वर क्लोराइड। ठीक, ये इसका प्रिंसिपल है। अब हमने क्या करा, टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए। तो उसका प्रोसीजर क्या है, आपको कौन कौन किस तरह से प्रिपेयर करना है टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लेना है, तो वो हम लोग देखेंगे। ये मैंने आपको टेबल फॉर्म में बताया है, दोनों के प्रोसीजर में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको टेबल फॉर्म में बताया है। अगर आपको थ्योरी जैसा लिखना है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको ऊपर बताया है, बुक का भी आपके पास में प्रोसीजर दे दिया है मैंने। ठीक, आपको जो मैं पीडीएफ दूंगी उसमें बुक का भी प्रोसीजर दिया है, और ये मैंने आपके लिए सिंपल इसमें दिया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस आपका जो फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड और टेस्ट का, बस वही डिफरेंट है, बाकी दोनों एक जैसे हैं। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, किस तरह से बनाना है हमें। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो स्पेसिफिक वेट है उतना वे ले लेंगे, है ना, जो हमारे फार्माकोपिया में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, और उस सॉल्यूशन को हम लोग नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्या करेंगे, ये नेस्लर सिलेंडर है, इसमें हम लोग कंपाउंड लेंगे जो हमारे फार्माकोपिया में दिया है, प्लस हम लोग इसमें क्या लेंगे, वाटर, और इन्हें हम लोग क्या करेंगे, नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, ये हमारा नेस्लर सिलेंडर, ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट सॉल्यूशन के लिए हो गया। अब हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, 1 ml ऑफ 0.05845% weight by volume solution of sodium chloride in नेस्लर सिलेंडर। ठीक, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो लेंगे, है ना, यहाँ हम लोग वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग 1 ml सॉल्यूशन नेस्लर सिलेंडर में ले लेंगे, डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड का NaCl का सॉल्यूशन इसमें लेंगे नेस्लर सिलेंडर में। अब आपको बता दें, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको ये नहीं पता होगा वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है। तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब होता है, देखो, एक होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम
और एक होता है वेट बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे हम लोगों ने ये मेजरिंग है ना, ये मेजरिंग है। अब हमने कोई चीज़ जैसे वॉल्यूम है ना, यहाँ पे हम लोगों ने जैसे वाटर लिया है ना, वाटर लिया और इधर हम लोगों ने इथेनॉल लिया। अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या करा, मिक्स कर दिया। दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड को हम लोग मिक्स करेंगे, क्योंकि हम इसे वॉल्यूम जैसे लेते हैं है ना, वॉल्यूम ml के थ्रू लेते हैं। जैसे ये ml से लेते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के थ्रू लेंगे तो इसलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग ग्राम में यूज़ कर रहे हैं है ना, सॉलिड पार्टिकल है। क्या है, सॉलिड पार्टिकल है। तो उसे हम लोग किसी लिक्विड पार्टिकल में ऐड करते हैं सॉलिड पार्टिकल को, तो ये क्या होता है, हम लोग इसे वेट लेते हैं, वेट। और इसका हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, वेट बाय वॉल्यूम। ठीक, चलो अब हम लोग प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। पहले प्रोसीजर में हम लोगों ने देखा, फर्स्ट पॉइंट देख लिया है कि हमें क्या करना है टेस्ट सॉल्यूशन के लिए। टेस्ट सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को नेस्लर सिलेंडर में कंपाउंड का वेट लेना है और फिर उसके बाद में उसमें वाटर ऐड करना है और इन दोनों को हमें नेस्लर सिलेंडर में मिक्स कर देना है। और जो हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में नेस्लर सिलेंडर में हम लोगों को 1 ml NaCl सोडियम क्लोराइड डाल देना है। ठीक, फिर हमें हमारा जो नेस्लर सिलेंडर है उसमें हम लोगों ने ये डाल दिया है ना, यहाँ पे हमने सॉल्यूबल क्लोराइड डाल दिया और यहाँ हमने NaCl डाल दिया। अब इसमें हम इन दोनों में हम लोग क्या ऐड करेंगे, नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। इसमें भी नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे 1 ml। फिर इसमें हम लोग डाइल्यूट करेंगे इसको वाटर से। ठीक, फिर उसके बाद में हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट। क्या ऐड करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे। और फिर दोनों को हम लोग 5 मिनट के लिए रख देंगे। बस इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ही अलग है, बाकी आपको पूरा प्रोसीजर दोनों स्टैंडर्ड और टेस्ट में एक जैसे करना है। ठीक, अगर अब हम लोगों ने क्या करा, नेस्लर सिलेंडर, ये क्या है हमारा टेस्ट और ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड, क्या है स्टैंडर्ड। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, अब ये दोनों बन गए, अब इसे हमने 5 मिनट के लिए रख दिया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर इन दोनों में ये दोनों अगर ट्रांसपेरेंट है ना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ही तरह हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, तो क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ी बहुत टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, फेल हो जाएगा, फिर वो हमारे यूज़ के लिए नहीं है। ठीक, तो the occurrences in the sample and the standard solution are compared by keeping the Nessler cylinder and against proper background and observing side by side. The अब ऑब्जर्वेशन क्या है, हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमारे इसमें जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से उसे कंपेयर करते हैं और हमारे टेस्ट सॉल्यूशन में ज़्यादा टर्बिडिटी आती है, ज़्यादा धुंधलापन दिखता है हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और अगर हमारे टेस्ट जो सैम्पल सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी नहीं आती है तो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन पास हो जाएगा। नाउ सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। सल्फेट के लिए लिमिट टेस्ट क्या है, the principle behind the limit test for sulfate is the limit test for sulfate is carried out on the basis of the reaction between barium chloride and soluble sulfate in presence of dilute hydrochloric acid। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा सल्फेट है उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, बैरियम क्लोराइड के साथ में कराएंगे और किसके प्रेजेंट में, HCl के प्रेजेंट में। यहाँ हम लोग पहले हम लोगों ने क्लोराइड के लिए देखा था, अब हम लोग सल्फेट के लिए देख रहेंगे। तो सल्फेट के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोग सल्फेट की रिएक्शन बैरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमें क्या मिलेगा, बैरियम सल्फेट।
क्या मिलेगा हमें, बेरियम सल्फेट, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट। ये आपको प्रोसीजर दिया हुआ है ना, ये आपका बुक के अकॉर्डिंग है। अब हम लोग देखेंगे सिंपल, इसमें देखेंगे इसका प्रोसीजर, ये सेम है आपका जो हम लोगों ने जो क्लोराइड का देखा था उसकी उसी की तरह है, बस इसमें जो रिएजेंट है वो अलग है। इसमें भी हम लोग दो, एक स्टैंडर्ड और एक, ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा, ये टेस्ट हो गया, टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे और एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड का वेट करेंगे, कंपाउंड का वेट करने के बाद उसे डिसॉल्व करेंगे वाटर में, और फिर उसे हम लोग क्या करेंगे, नेस्लर सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम सल्फेट यूज़ करेंगे। यहाँ हम लोग क्या कर रहे थे, सल्फेट आयन यूज़ कर रहे थे, सिंपल सल्फेट यूज़ कर रहे थे। और यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोटेशियम सल्फेट यूज़ करते हैं। ठीक, अब इन फिर उसके बाद में अब हमने इसमें स्टैंडर्ड में और टेस्ट में हम लोगों ने डाल लिया। उसके बाद में हम लोग क्या करें, ऐड करने के बाद में ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसमें क्या डालेंगे हम लोग, 2 ml HCl डालेंगे दोनों सॉल्यूशन में, स्टैंडर्ड और टेस्ट में। फिर उसमें 45 ml वॉल्यूम में मतलब 45 ml तक उसे डाइल्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। फिर बैरियम सल्फेट रिएजेंट डालेंगे 5 ml। 5 ml डालने के बाद में हम उसमें जब 5 ml ऐड कर देंगे, देन 5 मिनट के लिए उसे हम लोग साइड में रखेंगे। साइड में रखने के बाद हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। अब बैरियम सल्फेट जो है वो क्या है, रिएजेंट कंटेन बैरियम क्लोराइड, वो क्या कंटेन करके रखता है, बैरियम क्लोराइड। सल्फेट फ्री अल्कोहल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इन सैंपल सॉल्यूशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हमारी टर्बिडिटी है, ये हमारा सैंपल सॉल्यूशन है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे, टेस्ट सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में कंपेयर करेंगे, तो अगर इसमें टर्बिडिटी है ना, तो इससे ये हमारा ट्रांसपेरेंट है स्टैंडर्ड। अगर इसमें थोड़ी बहुत टर्बिडिटी है तो ये पास है, अगर इसमें ज़्यादा टर्बिडिटी प्रेजेंट है तो हमारा टेस्ट फेल है। ठीक, क्या है, ग्रेटर देन स्टैंडर्ड, द टेस्ट जो हमारा सैंपल है वो क्या है, फेल है। अब रीजंस कि हम लोग HCl क्यों यूज़ करते हैं, तो HCl हमारे सॉल्यूशन को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। अब पोटेशियम सल्फेट क्या क्यों यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ इसलिए करते हैं, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट बाय गिविंग आयोनिक कंसंट्रेशन। ये क्या करता है, हमारी जो टेस्ट की सेंसिटिविटी है उसे क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। अल्कोहल हेल्प्स टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, जो अल्कोहल है वो क्या करता है, हमारे सॉल्यूशन को सैचुरेट कर देता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। या आज हम लोगों ने 2 टेस्ट देखे हैं, एक क्लोराइड है और सल्फेट है। ये दोनों टेस्ट हमने एक साथ इसलिए देखे हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, है ना। दोनों के प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बस रिएजेंट्स अलग अलग है। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी के आयरन का देखेंगे, हैवी मेटल का देखेंगे, है ना, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन एंड हैवी मेटल।